हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आर के। तो चलिए आज फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स सेट बी के अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? 1 to 2 dx अपान x प्लस 1 और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, तो इसमें देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है तो साइन और कॉस रखते हैं, तो माइनस या तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा या माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, जो टफ हो जाएगा, इसलिए इसको कोसेक थीटा रखने पे ज़्यादा बेटर है। तो रखते हैं x इक्वल टू कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा। अब लिमिट के लिए देखते हैं, तो इफ़ x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक 90। तो कोसेक कोसेक कैंसल, तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू 90। और इफ़ x इक्वल टू 2 तो क्या आ जाएगा? थीटा जो है π/6 आ जाएगा। कोसेक थीटा जो है 2 कोसेक π/6 में होता है, तो इसलिए थीटा इक्वल टू π/6। अब यहाँ पे पुटअप करते हैं तो आ जाएगा आपका π/2 टू π/6 माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा, और नीचे में आ जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस 1 और अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। अब यहाँ से ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट और स्क्वायर जो कैंसिल हो, ये बच जाएगा आपका कॉट थीटा, और कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ π/2 से π/6 और माइनस कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस 1 और डी थीटा। अब इसको जो है साइन में चेंज कर लेते हैं। साइन में चेंज करने के लिए π/2 से π/6 ये तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर कर लेते हैं 1 अपान साइन थीटा अपान 1 अपान साइन थीटा प्लस 1 और डी थीटा। इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा π/2 π/6, और ये हो जाएगा आपका 1 अपान, ये यहाँ जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा, और 1 अपान साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और डी थीटा आ गया। फिर ये हो जाएगा आपका, इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो π/2 से π/6, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस π/2 से π/6 और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस π/2 से π/6, ये हो जाएगा आपका 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन बाई कॉस टेन थीटा, और एक कॉस बचे रहेगा तो 1 अपान कॉस थीटा, तो हो जाएगा सेक थीटा, और ये डी थीटा। अब जो है इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और 10 इंटू सेक का हो जाएगा सेक थीटा, और लिमिट है आपका π/2 से π/6, और यहाँ से माइनस भी बचा हुआ है, माइनस को अंदर ले लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और लिमिट लग जाएगा π/2 से π/6। इसको जो है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव हो जाएगा इसलिए ना पहले इसको साइन और कॉस के रूप में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
और ये लिमिट है π/2 से π/6 तक। फिर ये हो जाएगा आपका बेस सेम है तो 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। फिर ये जो लिमिट है वो रखते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो जैसे ही हम इसमें π/6 रखते हैं तो 1 माइनस साइन π/6 1/2 हो जाएगा और कॉस π/6 मतलब √3/2 हो जाएगा। और माइनस जब हम लोअर लिमिट रखते हैं तो ये देखिए 90 मतलब 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 फॉर्म में आ जाएगा। 90 कॉस 90 का होता है 0, तो 0/0 के सारा है, इसलिए लिमिट हम डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो इसको लिमिट लगाते हैं थीटा टेंज टू π/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और अपान कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, नीचे और ऊपर का डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका ऊपर 1/2 अपान √3/2 और ये वाला हो जाएगा लिमिट थीटा टेंज टू π/2 और ये 1 माइनस साइन थीटा का जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 का 0 हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाता है कॉस, तो माइनस तो है ही पहले से, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। अब जैसे लिमिट लगाते हैं इसमें, अब जैसे लिमिट लगाते हैं तो ये वाला हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसल तो 1/√3 और ये हो जाएगा आपका π/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो अब तो ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 0, तो ये आ जाएगा आपका √3 और जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा ऐसे बोला है, तो देखते हैं कौन सा है, ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई x² बोथ साइड, तो हमको मिलेगा ये आपको y dx अपान x² और प्लस हो जाएगा ये 1/x² और प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका dx प्लस x² से डिवाइड हुआ तो ये हो जाएगा साइन y और dy इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। अब इसमें x² नीचे है तो इसको y/x के रूप में बनाने के लिए जो है ये वाला पहले होना चाहिए x dy माइनस y dx, इसलिए माइनस को कॉमन निकाल के इधर बाहर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x dy माइनस y dx और अपान x² और इधर से भी माइनस जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस आप 1/x² प्लस 1 और dx और माइनस आप साइन y dy इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है y/x का है और ये वाला 1/x हो जाता है माइनस 1/x² और 1 मतलब x का होगा, तो ये तो अब फॉर्म में आ गया, तो इसलिए इसका सीधा सीधा हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा और ये हो जाएगा dy 1/x माइनस x और प्लस d cos ऑफ y, क्योंकि cos ऑफ y का होता है माइनस साइन ऑफ y, तो ये हो गया 0। अब इसको जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा y/x प्लस ये हो जाएगा 1/x माइनस x और प्लस cos ऑफ y और एक कांस्टेंट लग जाएगा c, तो देखिए ये है आपका ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट। तो चलिए देखते हैं अब 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द d² y/dx² प्लस y इक्वल टू 0 व्हेन
इवन कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका एट डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसको डी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाता है डी स्क्वेयर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा एम स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज करेगा एम स्क्वेयर इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा एम इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस आई। तो ये आपका फॉर्म आ गया ए प्लस आई बी वाले फॉर्म में। तो इसका जो है सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है ई टू द पावर ए एक्स, और हो जाता है C1 कोई कांस्टेंट कॉस ऑफ बी एक्स, और होता है C2 साइन ऑफ बी एक्स। ये होता है, यही तो y है, क्योंकि इस तरफ तो कोई भी पद नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका सी एफ या इक्वल टू वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 है ए के जगह में, तो e टू द पावर 0 और C1 कॉस ऑफ 1x मतलब x, और प्लस C2 और साइन ऑफ 1x, तो साइन x। ये हो जाएगा आपका y का वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू C1 कॉस ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x। अब कुछ बाउंड्री कंडीशन दिया है, उसको लगाते हैं। तो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में व्हेन y इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 0। तो ये लेते हैं y फर्स्ट कंडीशन के लिए y इक्वल टू 2, तो 2 लेते हैं, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा C1 कॉस 0 प्लस C2 साइन 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1, तो C1 इक्वल टू 2 हो गया, ये एक मिल गया। और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन दिया है y इक्वल टू -2, तो -2 और 8 x इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा C1 कॉस पाई बाई 2 प्लस C2 साइन ऑफ पाई बाई 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -2 इक्वल टू, ये तो हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 1, तो सिर्फ C2 मिलेगा। तो यहाँ से मिल गया आपको C2 इक्वल टू -2। अब इस जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2 कॉस ऑफ x और -2 साइन ऑफ x। तो यहाँ से जो है 2 कॉमन निकल जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो ये इम्प्लाइज करेगा ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ 9, ये दिया हुआ है। तो देखिए ये वाला फॉर्म में जब भी रहता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, ये डी स्क्वायर वाई, तो इसमें हमको पुटअप करना चाहिए एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड। तो यहाँ से हो जाता है, अगर जेड का वैल्यू चाहिए तो जेड इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी -1, और ये हो जाता है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी। तो सीधा सीधा वैल्यू को पुटअप करते हैं इसमें, तो अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा डी -1 और -d -3, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी स्क्वायर -2d -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका
डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस डी माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं d कॉमन निकलेगा d माइनस 3 और बचेगा d माइनस 3 इधर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका d प्लस 1 और d माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपका CF हो जाएगा आपका C1 e टू द पावर d इक्वल टू -1। ठीक है, तो -1 x होता है, तो यहाँ पे क्या डिफाइन किए हैं z, तो ये z के फॉर्म में आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा C1 e टू द पावर -z प्लस C2 e टू द पावर, ये हो जाएगा d इक्वल टू 3, तो 3z, तो ये हो जाएगा आपका CF। अब इसको z को जो है x के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो C1 e टू द पावर माइनस आप log ऑफ x हो जाएगा, और प्लस C2 e टू द पावर 3 log ऑफ x। तो ये इसको लिख सकते हैं C1 और e टू द पावर log x टू द पावर -1 प्लस C2 e टू द पावर log x टू द पावर 3, और ये हो जाएगा आपका log e से log जो है कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा C1 ये हो जाएगा और प्लस C2 x टू द पावर 3 ये हो जाएगा। तो केवल इतना से ही हमको पता चल रहा है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, और चाहे तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी में इसको लगा सकते हैं। और देखते हैं PI के लिए क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए ये वाला आ जाएगा आपका पोर्शन। तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए 1/d स्क्वायर माइनस 2d और -3, और इधर क्या आ जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपका x स्क्वायर मतलब e टू द पावर 2z और log ऑफ x इक्वल टू z आ जाएगा यहाँ से। तो इसको लिख सकते हैं हम z इंटू ई टू द पावर 2z, ये हो गया। अब इसको क्या है, फार्मूला होता है e टू द पावर 2z, अगर इधर डालते हैं तो ये अपने साथ d में क्या करता है, जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है उसको प्लस करके जाता है, तो ये +2 और स्क्वायर हो जाएगा -2d + 2, और ये हो जाएगा -3 और z। फिर इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2z अपान, ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d ऐसे हो जाएगा, और -2d और -4 और -3 और इंटू z। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा आपका e टू द पावर 2z और 1/d स्क्वायर, और ये जो है 4d से 2d गया तो 2d, और हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल तो -3, और आ जाएगा इधर आपका z। यहाँ से आप -3 को कॉमन निकाल लो, तो 2z अपान -3 कॉमन निकल गया, तो ये बच जाएगा आपका 1/1 -2d/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -d² / 3 इंटू z। अब क्या करते हैं, इसको जो है ऊपर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 2z अपान -3, और ये हो जाएगा 1 माइनस को बाहर निकालते हैं 2d/3 प्लस d²/3, और ऐसे होके -1 इंटू z हो जाएगा। अब देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2z -3 और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, nx होता है, तो ये हो जाएगा 2d/3 प्लस d²/3। आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि d² में ही z 0 हो जाएगा, तो इसलिए आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है z। तो इसमें लेते हैं e टू द पावर 2z अपान -3, और z हो जाएगा प्लस 2/3 dz, और ये हो जाएगा d² है तो इधर तो 0 आते जाएगा,
क्योंकि 2 बार करेंगे, पहले टाइम फर्स्ट टाइम में 1 होगा और फिर 1 का फिर से उसके जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा। तो इधर वाले टर्म 0 0 फॉर्म में आएगा, तो ये केवल इतना ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2z -3 और z, और ये हो जाएगा आपका +2/3 जेड का 1, ये आ गया। अब इसको जो है जेड को x के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग आप x रखेंगे तो ये 2 अंदर जाएगा तो x² हो जाएगा। तो यहाँ से फिर e और log कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x² अपान -3, और ये हो जाएगा आपका z मतलब log ऑफ x, और ये 2/3। तो ये मिल गया आपका एक सॉल्यूशन, ये है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y = c1x⁻1 + c2x⁻3 - x² और log ऑफ x + 2/3, और ये दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू आप दिया हुआ है मल्टीपल इंटीग्रल, उसका तो इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए लिमिट जो है एक्स वाई के फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है, जेड के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए जेड के रिस्पेक्ट में पहले करना है। तो 0 to 1 x² to x और जेड के रूप में करते हैं, तो ये हो जाएगा dz और आपको मिल जाएगा इधर dx dy। तो यहाँ से हो जाएगा इसका 0 to 1 और x² to x, और कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 1 तो z हो जाएगा, और 0 to xy और है dx dy। तो इसका जो हो जाएगा आपका 0 to 1 और x² to x, और ये 0 रखने पे 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका xy dx dy। अब देखिए जो लिमिट है वो x के फॉर्म में है, इसलिए y के रिस्पेक्ट में पहले करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका xy और x² to x xy, और y के रिस्पेक्ट में पहले करना पड़ेगा dx। ये हो जाएगा आपका 0 to 1 और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा y²/2 और लिमिट हो जाएगा x² से x dx। अब y की जगह में ये जो लिमिट है उसको रखेंगे, ये हो जाएगा 0 to 1 और आपका हो जाएगा x, और जब x रखते हैं y की जगह में तो x² और x कितना हो जाएगा x⁻³ और जब x² रखेंगे तो स्क्वायर पहले से है तो x⁴ और ये करके 5 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा -x⁵/2। अब इसको x के रिस्पेक्ट में फिर से करना पड़ेगा है, और 1/2 को जो है कॉमन निकाल दिए, तो x⁵ - x⁵ और dx। अब देखिए ये मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अपने को मिल जाएगा 1/2 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा x⁴/4 माइनस x⁵ का हो जाएगा x⁶/6 और लिमिट आ जाएगा आपका 0 to 1। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2, और देखिए 0 रखते हैं लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा पूरा, तो केवल अपर लिमिट में ही वैल्यू मिलेगा, तो इसलिए अपर लिमिट को रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 रखेंगे तो 1/4 और -1/6 मिल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 12, और ये हो जाएगा आपका 4/3 -2, और फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 और ये 1 हो जाएगा /12, तो ये हो जाएगा आपका 1/24
जो कि ऑप्शन है बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक अलविदा, थैंक यू।